तो चलिए आज के क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि अस्तर वाले ब्लाउज की सिलाई कैसे करते हैं। सरल तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए सिखाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अस्तर और मेन फैब्रिक को चिपकाया जाता है। तो पहले हमको इसमें सिलाई गुम करना है, इस कमर का और ये बेल्ट का और यहाँ पे बाजू का। देखिए, तो सभी सिलाई को गुम करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो सिलाई वाली लाइन बनाए हैं इसी लाइन पे हम सिलाई लगा लेंगे, बाजू में भी, बेल्ट में भी और बैक पार्ट में भी। तो चलिए इन तीनों पे सिलाई लगा कर उसके बाद दिखाते हैं। इस तरह से देखिए, जितना सिलाई मार्जिन लिए थे 1.25 इंच का, उतना पे सिलाई लगा कर और सब पे दाब सिलाई लगा ली है। ये बाजू है और ये बेल्ट है, ये बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट को सबसे पहले जो गला शेप है इसकी कटिंग करेंगे। इसकी सिलाई देखिए कैसे लगाएंगे। ये सीधा वाला भाग है, तो इसको सीधा वाले भाग की तरफ रखेंगे इस तरह से, और चारों तरफ 1/4 इंच का मार्जिन लेके पहले गले पे सिलाई लगाएंगे, क्योंकि गले का भी सिलाई गुम करना है। तो चलिए सिलाई लगा के उसके बाद दिखाते हैं। देखिए इस तरह गले पे 1/4 इंच का मार्जिन लेकर पूरे में सिलाई लगा लिए हैं। अब मेन कपड़े को भी कट कर देंगे। अब जहाँ जहाँ पे राउंड है वहाँ पे छोटा छोटा कट लगा लेंगे। कट लगाते समय ध्यान दें, जो ये सिलाई लगाए हैं ये सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब इसको इस तरह से पलटेंगे और इसके ऊपर एक लपका सिलाई लगाएंगे। सिलाई अस्तर पे लगाएंगे, मेन कपड़े पे नहीं। इस तरह से पूरे गले में सिलाई लगाकर उसके बाद दिखा रहे हैं। इस तरह से देखिए दाब सिलाई लगा लिए हैं। ये सिलाई सिर्फ अस्तर पे लगा है, मेन कपड़ा पे नहीं। अब इसको फिर उल्टा की तरफ करेंगे। इस तरह से देखिए उल्टा की तरफ, और यहाँ अस्तर अंदर होना चाहिए और ये मेन कपड़ा एक सूत बाहर होना चाहिए। और यहाँ सेंटर पे पिन लगा लेंगे। ये जो लाइन है इस लाइन पे भी कमर का सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि कमर की सिलाई भी गुम करनी है। कमर का भी सिलाई लगा लिए हैं। अब इसको इस तरह से पलटेंगे और यहाँ से इस पे भी पूरे में दाब सिलाई लगा लेंगे, और फिर इधर से पलट के यहाँ सेंटर तक इधर से लगाएंगे। दोनों तरफ से सिलाई लगाएंगे, नहीं तो बीच में पतला है, एक तरफ से नहीं लग पाएगा। तो चलिए इस सिलाई को भी लगा के उसके बाद दिखाते हैं। इसमें भी दाब सिलाई लग गया। अब इसको यहाँ से पलट लेंगे इस तरह से। देखिए गले का भी और कमर का दोनों सिलाई अंदर चला गया और इधर दोनों तरफ से प्रेस हो गया। इसे प्रेस लगा लेंगे। देखिए इस तरह से प्रेस लगा लिए हैं और इस मेन कपड़े को ऊपर करेंगे और अस्तर पे इस तरह से किनारे किनारे ग्रू गिला लेंगे। इसके ऊपर से प्रेस लगा लेंगे। बराबर चिपक गया। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। बैक पार्ट कंप्लीट हो गया। देखिए बाजू और ये बेल्ट सेम इसी तरह इसे भी चिपका लेंगे। ये बाजू और ये बेल्ट दोनों रेडी हो गया। फ्रंट पार्ट का ये सीधा वाला भाग है, तो सीधा वाला भाग नीचे करेंगे और इसका भी सीधा वाला भाग नीचे करेंगे। दोनों का सीधा वाला भाग नीचे रहेगा। सेंटर से कट कर लेंगे और सेम वही उसी प्रोसीजर से इस पे भी किनारे किनारे ग्लू लगा लेंगे। अगर आप किनारे से लगाएंगे तो बीच में सिलोटें आ सकती हैं, तो आप प्रेस गम लगाने के बाद कभी भी सेंटर से लगाएं। इसका भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए सभी पार्ट के मेन कपड़े और अस्तर को अच्छे से चिपका लिए हैं। ये बेल्ट है और ये इसका बाजू, ये दोनों फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। सबसे पहले बैक पार्ट का डाट लगाएंगे और आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आप अस्तर और मेन कपड़े को कैसे चिपकाते हैं। एक बार इस तरह से चिपका करके देखिएगा कितना फास्ट और फिनिशिंग के साथ काम होगा। देखिए डाट जहाँ पे लगाना है पहले मार्का लगा लेंगे, और जितना हम कटिंग के वक्त डाट की चौड़ाई लेते हैं उतना ही हम सिलाई के वक्त भी डाट लगाएंगे। यहाँ पे 1/2 इंच चौड़ा उठाएंगे और यहाँ पे बिल्कुल जाके 0 कर देंगे। इस तरह से तीरा में इस पर डबल सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरह इस डाट को भी लगाएंगे। दोनों डाट लग गया और गला का शेप देखिए कितना गजब हो गया। अब फ्रंट पार्ट में डाट लगाएंगे, इसको साइड में रखेंगे। पहले ये लोअर वेस्ट का डाट लगाएंगे। ये देखिए जितना चौड़ा पकड़े थे 1/2 इंच में एक सूत
कम इधर से और आधा इंच में एक सूत कम इधर से। तो इधर इसी तरह इसमें भी लगा लेंगे। ये बटन साइड वाला डॉट है। ये देखिए आर्म होल वाला इसका डॉट है। इसको एकदम सेंटर में इस तरह से पकड़ेंगे और ये दोनों भाग बराबर होना चाहिए। और 1/2 इंच चौड़ा इसे भी लेंगे। ये साइड फिटिंग वाला डॉट है। इसको भी देखिए इस तरह से पकड़ेंगे और इसकी चौड़ाई 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। और जो यहाँ पे कटिंग के समय 2 इंच का मार्जिन लिए थे और यहाँ पे 1.5 इंच का, तो देखिए यहाँ पे 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ये भी अब 1.5 इंच पे आकर रुक जाएगा। देखिए फ्रंट के दोनों पार्ट का ये चारों डाट लग गया, चारों इसमें और चारों इसमें टोटल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसमें बेल्ट ज्वाइन करते हैं। तो बेल्ट को ज्वाइन करने से पहले हम बेल्ट को मिला लेंगे, इसका शेप प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए शेप बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है, कहीं पे कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। देखिए बेल्ट कैसे ज्वाइन करते हैं। पहले दोनों को एकदम बिल्कुल इस तरह से बराबर से पकड़ेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। 2 टाका लगाएंगे, उसके बाद से फिर इसको सीधा कर लेंगे। इसके बाद पूरे में सिलाई लगा लेंगे और इसके ऊपर दाब सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरह उस साइड के बेल्ट को भी ज्वाइन कर लेंगे। देखिए दोनों पार्ट का बेल्ट ज्वाइंट है। अब इसके इधर से मेजर करके देखेंगे ये बराबर है कि नहीं। काज पट्टी से बटन पट्टी 1/4 इंच बड़ा होना चाहिए। दोनों को माप करके देखेंगे कि ये काज वाला है तो काज वाला 1/4 इंच छोटा रहेगा और ये बटन वाला 1/4 इंच बड़ा रहेगा। ये बामा साइड का है तो इसमें काज बनाएंगे। तो काज कैसे बनाते हैं, ये अस्तर है, इसको इस तरह से रखेंगे पूरे भी में तिरा करके और इसके ऊपर से इसको रखेंगे और 1/4 इंच पकड़ के सिलाई लगा लेंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। 4-5 छोटा छोटा कट लगा देंगे। इसको पलटेंगे और 1.5 इंच चौड़ा इधर से भी कट कर लेंगे और इसको पलट के इस पे दाब सिलाई लगाएंगे। अब इसके बाद इस तरह से पहले फोल्ड कर लेंगे, फिर यहाँ से ऐसे और इसके ऊपर कच्चा सिलाई लगाएंगे। देखिए काज बन गया। अब बटन पट्टी अब बना लीजिएगा, मेरा वीडियो शूट नहीं हो पाया है। देखिए ये अस्तर है, इसको उरे भी कट किए हैं। इसको खींचेंगे तो फैलेगा पर खींचेंगे नहीं, क्योंकि हमें पाइपिंग नहीं बनाना है, तुरपाई वाला बनाना है। और 1/4 इंच का मार्जिन लेके इसकी सिलाई लगाएंगे। और राउंड पे छोटा छोटा कट लगा लेंगे। ध्यान दें जो सिलाई लगाए हैं वो सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और देखिए जितना चौड़ा आपको तुरपाई रखना है उतना चौड़ा पे फोल्ड करेंगे और जिस तरह से लपका सिलाई लगाते हैं उसी तरह से इसके किनारे भी सिलाई लगा लेंगे। 1/2 इंच की दूरी पे कट कर लेंगे और इसको पलटेंगे और पीछे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो सभी कट कर लेंगे। देखिए कट हो गया। अब इसको इस पे पलट के इस तरह से तुरपाई कर देंगे। गला परफेक्ट फिनिशिंग के साथ बनेगा। देखिए किस तरह से। अब इसका शोल्डर ज्वाइन करेंगे कि ये जो गला पट्टी है इसको बाहर निकाल देंगे और यहाँ से रख के इसकी सिलाई लगाएंगे। इसके ऊपर डबल सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से शोल्डर ज्वाइंट हो जाएगा और इसको इस साइड पलटेंगे और इस पर इस तरह से फोल्ड करके तुरपाई लग जाएगा। ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा इस तरह से। देखिए ये दोनों बाजू है और इसमें ये लेस लगाना है। तो इसको पहले सेंटर से कट कर लेंगे और एक बाजू लेंगे और इस पर भी सेंटर पे मार्कर लगा लेंगे और इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसके सेंटर पे रखेंगे इस तरह से। इधर खोलेंगे और यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे 1/2 इंच। और देखिए यहाँ पे जो बाजू का सिलाई चलेगा उससे 1/4 इंच बाहर इस लेस को फोल्ड करेंगे। यहाँ पे कट कर लेंगे। उसके बाद इसको फोल्ड करेंगे यहाँ, ताकि हम बाजू ज्वाइन करें इस लेस पे सिलाई ना लगे।
सेम इसी तरह दूसरे बाजू को भी तैयार कर लेंगे। इस तरह से देखिए दोनों बाजू कंप्लीट हो गया। अब इसको साइड में रखेंगे और इस ब्लाउज का पहले फिटिंग करेंगे, उसके बाद बाजू को राउंड जॉइंट करेंगे। क्योंकि उसका बॉर्डर मोटा है तो हम डायरेक्ट जोड़ेंगे तो हो सकता है खिंचाव आए। बैक पार्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे और जहाँ इसका सेंटर आ रहा है वहाँ पे मार्का लगा लेंगे। देखिए यही इसका सेंटर है, ये 8.5 आ रहा है तो यहीं से इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। और बस्ट 36 है तो 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 9 पे मार्का लगाएंगे। और चेस्ट 34 था तो 8.5 पे मार्का लगाए थे। और इसका बस्ट देखिए 29 है तो यहाँ पे 7.25 पे मार्का लगाएंगे। सभी पॉइंट को मिलाते हुए सीधी सिलाई लगाएंगे। अब इसको पलटेंगे और इस पर ट्रिपल सिलाई कम से कम लगा के वक्त लाइन बनाई थी उसी लाइन पे इसकी सिलाई आई है। बाहरी हिस्से पे भी एक सिलाई इस तरह से देखिए एक साइड फिटिंग हो गया और दूसरी साइड फिटिंग करेंगे। देखिए फिटिंग हो गया। अब इसमें बाजू ज्वाइन करेंगे। बाजू की चौड़ाई 6 इंच है तो यहाँ पे 6 इंच पे मार्कर लगा लेंगे। यहीं से सिलाई स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इसको रख के माप लेंगे। इससे ये 1/4 इंच प्लस होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1/4 इंच प्लस हो रहा है तो यहाँ पे इसकी सिलाई लेकर मिला लेंगे। और ये जो ज़्यादा कट है ये आगे का है तो देखिए आगे को आगे की तरफ रखेंगे और इसको पहले सीधा कर और इसे भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। जो ये सिलाई वाला सेंटर है दोनों का इस तरह से पकड़ेंगे और दोनों को इस तरह से निकाल लेंगे। ये दोनों का सिलाई एक बराबर करके उसके बाद यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन लेकर सिलाई स्टार्ट करेंगे। इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए सेंटर पे सेंटर आकर मिल गया। इस पे भी डबल सिलाई लगा लेंगे। चलिए इसको सीधा करके दिखाते हैं। इस तरह से देखिए ये बाजू ज्वाइंट हो गया। सेम इसी तरह दूसरा बाजू भी ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों बाजू ज्वाइंट हो गया। हमारी सिलाई आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।